केजरीवाल को बताया सबसे बड़ा ठग। श्रद्धा हत्याकांड पर दिल्ली पुलिस ने पहली बार जारी किया बयान। कहा, श्रद्धा को पहले से प्रताड़ित कर रहा था आफताब। अगले हफ्ते हो सकता है आफताब का नार्को टेस्ट। श्रद्धा और निधि हत्याकांड के बाद साक्षी महाराज की मांग। कहा, सख्त कदम उठाए सरकार ताकि कोई फिर ऐसी हरकत ना कर पाए, तथा कथित सेक्युलर गैंग की चुप्पी पर उठाए सवाल। आज से पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरे से पहले ट्वीट कर विपक्ष पर बोला हमला। लिखा, विपक्ष के गुजरात विरोधी एजेंडे को जनता ने नकार दिया है। पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी का आज तूफानी दौरा। अरुणाचल प्रदेश को देंगे नए एयरपोर्ट की सौगात। वाराणसी में काशी तमिल संगम का करेंगे उद्घाटन। और पेरू में विमान दुर्घटनाग्रस्त। रनवे पर ट्रैक से टकराने पर हादसा। उड़ान भरते समय लगी विमान में आग। हादसे में 2 फायर फाइटर्स की मौत। पेरू में लताम का विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। उड़ान भरते समय विमान में आग लगी। हादसे में 2 फायर फाइटर्स की मौत। रनवे पर ट्रक से टकराने से हादसा। ईरान में महसा अमीनी की हत्या के बाद कई शहरों में प्रदर्शन जारी। हिजाब का विरोध करने पर हुई थी महसा अमीनी की हत्या। ईरानी प्रदर्शनकारियों के नेता अयातुल्लाह खुमैनी के पुराने घर में आग लगा दी गई। खोमेन में इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक के घर पर पेट्रोल बमों से हमला कर आग लगा दी गई। ईरान के 23 शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें 2 शहरों में हुई गोलीबारी की घटनाओं में 7 की मौत हो गई है। विरोध प्रदर्शन में अब तक 300 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं ईरानी सरकार इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए और अधिक हिंसक होते जा रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी। पश्चिमी न्यूयॉर्क में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। न्यूयॉर्क से सटे कई इलाकों में बर्फबारी से आवागमन बाधित हुआ। बर्फ की सफेद चादर से ढकी सड़कें। न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी की संभावनाओं को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। पश्चिमी न्यूयॉर्क में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन गिरने का वीडियो सामने आया। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से किया हमला। नोवोरोसिस्क में ऑयल सेंटर को निशाना बनाया गया है। हमले में रूस को बहुत नुकसान हुआ है। लुहांस्क में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी सैनिकों ने की जमकर गोलीबारी। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूसी टैंक के तबाह होने का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। और नंबरग इलाके में भारी मात्रा में गोला बारूद और मिसाइलों का जमावड़ा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में टेंशन। नॉर्थ कोरिया ने दागी कई मिसाइलें। कोरियन मीडिया ने जारी की तस्वीरें। उत्तर कोरिया के मिसाइल हमले के जवाब में दक्षिण कोरिया का शक्ति प्रदर्शन। वायुसेना ने किया युद्धाभ्यास। F-16 ने आसमान में उड़ान भरी। रूस ने यूक्रेन पर भारी हमले का किया दावा। कहा, हमले में यूक्रेनी पावर हाउस तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। 20 नवंबर को नेपाल में होने वाले चुनाव को लेकर सीमा पर सुरक्षा बल अलर्ट। भारत नेपाल की सीमा को पूरी तरह से किया गया सील। जवान कर रहे पेट्रोलिंग। माठक सुकेश का एक और लेटर बम। सत्येंद्र जैन पर लगाए गंभीर आरोप। जैन पर बिटकॉइन के रूप में पैसे मांगने का आरोप लगाया। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आखिरी दिन आज प्रचार अभियान होगा और तेज। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने जारी किया बयान। पुलिस का दावा, श्रद्धा को पहले से प्रताड़ित कर रहा था आफताब। श्रद्धा हत्याकांड की आरोपी आफताब को उसके फ्लैट पर ले जाकर दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। मुंबई में श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नारक का दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया बयान।
श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का अगले हफ्ते होगा नार्को टेस्ट। साकेत कोर्ट का आदेश। हत्याकांड को लेकर दिल्ली, मुंबई समेत 5 राज्यों में पुलिस की छानबीन। श्रद्धा मर्डर केस में हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। बोले, आफ्ताब ने लव जिहाद के नाम पर श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, डेड बॉडी को फ्रिज में रखा। राज्य में ताकतवर नेता की जरूरत ताकि हर शहर में ऐसा आफ्ताब पैदा ही ना हो। बलिया में महंत कौशलेंद्र गिरी ने श्रद्धा के आरोपी को फांसी की सजा की मांग की। बोले, हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। यूपी के संभल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को फांसी की सजा देने की मांग। बजरंग दल ने हिंदू महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। यूपी के बहराइच में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आरोपी को फांसी देने की मांग। बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बहराइच में श्रद्धा और निधि गुप्ता के कातिलों पर कठोर कार्रवाई के लिए कैंडल मार्च। हिंदू संगठनों ने निकाला मार्च। लखनऊ में निधि के हत्यारे सुफियान को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान सुफियान के पैर में लगी गोली। लखनऊ में लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन। हत्या के आरोपी सुफियान को फांसी देने की मांग। खंडवा में अक्षय से फहीम बनाने वाले नूरानी मस्जिद के आलिम अमीनुद्दीन कादरी के खिलाफ केस दर्ज। धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली धाराओं में केस दर्ज। जहन्नुम का डर दिखाकर बनाया मुसलमान। इंदौर में सामने आया लव जिहाद का मामला। बजरंग दल ने युवक को जमकर पीटा। बजरंग दल ने कहा, हिंदू लड़की को श्रद्धा नहीं बनने देंगे। बहराइच में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान। बोले, लव जिहाद पर कठोर कार्रवाई होगी। यूपी के बरेली में श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब का पुतला दहन। हिंदू संगठन के लोगों ने की आफ्ताब को फांसी देने की मांग। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। ईटानगर में एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। अरुणाचल के बाद वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। काशी में तमिल संगमम कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों के महंत काशी में मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का वीडियो किया शेयर। ट्वीट कर लिखा, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। पीएम मोदी के लिए काशी में तैयार हुआ उपहार। पीएम मोदी के लिए तैयार किया गया जरदोजी अंगवस्त्र। काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि ने जलाए 1001 दीपों से लिखा, काशी तमिल संगमम। बड़ी संख्या में आए तमिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया। सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे। तमिल संगम कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी के साथ रहेंगे मौजूद। आज से मिशन गुजरात पर रहेंगे पीएम मोदी। शाम 7:30 बजे गुजरात के वलसाड़ पहुंचेंगे पीएम मोदी। गुजरात में 3 दिनों में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात के वलसाड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देर शाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात का कार्यक्रम भी। 20 नवंबर को सोमनाथ जाएंगे पीएम मोदी। सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। गुजरात दौरे से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। ट्विटर पर लिखा, विपक्ष के गुजरात विरोधी एजेंडे को जनता ने नकार दिया है। पूरे गुजरात में बीजेपी की लहर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एमपी दौरे का दूसरा दिन। आज संघ के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। उनके परिवार से भी करेंगे मुलाकात। गुजरात चुनाव प्रचार में उतरे बीजेपी के दिग्गज। मोरबी के बाद भरूच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस पर साधा निशाना। सूरत में चुनाव प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस ने देश को लूटकर कंगाल किया। कांग्रेस का खामियाजा देश ने भुगता। गुजरात में बीजेपी 150 के पार का दावा भी किया। गुजरात के अंकलेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, गुजरात में देश को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। गुजरात के जूनागढ़ में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की जनसभा। बोले, गुजरात मॉडल की देश में चर्चा हो रही। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमले पर केंद्र सरकार सख्त। अमित शाह ने बांग्लादेश के गृह मंत्री के सामने उठाया मुद्दा। कहा, हिंदुओं पर हमला बर्दाश्त नहीं, सख्त कार्रवाई करे बांग्लादेश की सरकार।
नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में पीएम का आतंकवाद पर प्रहार, कहा आतंक से लड़ाई में एकजुटता जरूरी है, आतंक का समर्थन करने वाले देशों पर भी कार्रवाई हो। केजरीवाल के करीबी आप नेता मुकेश गोयल पर भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी ने स्टिंग जारी कर वसूली का दावा किया, आपको बताया कट्टर बेईमान। सुकेश का नया लेटर आया सामने, सुकेश का आरोप, सत्येंद्र जैन रात के 2 बजे बिटकॉइन के रूप में मांगता था पैसे। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू परिवार समेत 11 लोगों की याचिका पर सुनवाई, राउत रेवेन्यू कोर्ट करेगी सुनवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जनसभा को किया संबोधित, विरोधियों पर जमकर निशाना साधा, कहा अपराध से जुड़े हैं विपक्ष के प्रत्याशी। यूपी के बिजनौर में दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण, मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बांटी ट्राईसाइकिल्स। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी, 5 दिसंबर से होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 3 दिन तक चलेगा सत्र। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में संशोधन विधेयक पर मुहर लगी, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का गोंडा दौरा, खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, धान क्रय पर अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता गए लंदन, बेटे के हत्यारों पर एक्शन न होने से नाराज, परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए यूके में होगी साइकिल रेली। पंजाबी सिंगर बब्बू मान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, बब्बू मान को बम्बिहा गैंग ने दी जान से मारने की धमकी, बब्बू मान के घर के बाहर पुलिस तैनात। संभल के चंदौसी एसडीएम राजपाल सिंह को प्रॉपर्टी डीलर से जान का खतरा, बोले मेरे ऊपर चढ़ाया जा सकता है ट्रक। आगरा में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ट्रैक्टर ट्रॉली से प्रसूता को लाया गया अस्पताल, गर्भवती को चारपाई पर लिटाकर पहुंचे परिजन। उज्जैन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, बीडी मार्केट से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। नगर पालिका शामली के पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, अरविंद के खिलाफ नपा के पूर्व ईओ अमित वरुणा ने जाति सूचक शब्द बोलने का दर्ज कराया मामला। दिल्ली में भारत और इजराइल का साझा युद्धाभ्यास, आधुनिक हथियारों के साथ वॉर प्रैक्टिस, दोनों देशों ने एक दूसरे को सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को भेजा गया जेल, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अब्बास अंसारी, बोला सबका समय आएगा। पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई। फांसी की सजा काट रहे गैंगस्टर मुनीर की अचानक बिगड़ी तबीयत, कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जासूसी के आरोप में विदेश मंत्रालय का ड्राइवर गिरफ्तार, सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर पर आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप, आईएसआई ने विदेश मंत्रालय के ड्राइवर को हनी ट्रैप किया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का छापा, 2 संदिग्धों के घरों पर एसआईयू ने की छापेमारी, शिक्षक की हत्या के केस में ये जांच जारी। हैदराबाद के कस्तूरबा गांधी राजकीय महाविद्यालय की प्रयोगशाला में केमिकल गैस लीक, 25 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, छात्राओं का कराया जा रहा इलाज। यूपी के संभल में रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, दोनों की मौके पर मौत हुई, बस ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटे को कुचला, दोनों की मौके पर मौत, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर, मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी। उत्तराखंड हादसे पर सीएम ने दुख जताया, हादसे के सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश, मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। यूपी के रायबरेली में यात्रियों से भरी रोडवेज बस पर पथराव, शराब के नशे में धुत युवक ने किया पथराव, यात्रियों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई, पुलिस ने शराबी युवक को पकड़ा। पुणे मुंबई हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 2 कारों की भिड़ंत से हादसा हुआ। अहमदाबाद चेन्नई नवजीवन एक्सप्रेस की पेंट्री कार में आग लगी,
आग पर पाया गया काबू, कोई हताहत नहीं। जौनपुर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के कैंपस में लगी आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। यूपी के बलिया में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली, जिला प्रशासन बेखबर। पराली जलाने से शहर में बढ़ रहा प्रदूषण। बठिंडा बस स्टैंड पर युवती की गोली मारकर हत्या, अज्ञात लड़कों ने मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बदायूं में अलग अलग मामलों में जब्त 13 लाख रुपए के अवैध शराब को नष्ट किया गया। एसपी के निर्देश पर यह सख्त कार्रवाई हुई। यूपी के बहराइच में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 175 लीटर अवैध शराब बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के बदायूं में दबंगों ने परिवार के साथ की मारपीट, एक ही परिवार के 4 लोगों को बुरी तरह से पीटा। गोंडा में रेप के आरोपी मौलवी की जमकर पिटाई, गुस्साए लोगों ने हाथ पैर बांधकर पीटा, वीडियो वायरल हो रहा है। संभल में शराबी प्रोफेसर का हाई वोल्टेज ड्रामा, कार में टक्कर मारने के बाद गाली गलौज की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के गोंडा में रेप के आरोपी मौलाना की पिटाई, लोगों ने जमकर बरसाए लात घूसे, पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है।